गम की जंजीर है, मन में खुशी की तस्वीर है। पाँव में गम की जंजीर है, मन में खुशी की तस्वीर है। चंचल मन कहता है चल चल, डर ना छोड़े आंचल। किसकी मानूं और किसकी ना मानूं, दिल दीवाने। मैं इस पार खड़ी ये सोचूं, क्या उस पार है जाने। मेरा रास्ता रोक रहे हैं ये पर्वत अनजाने। मैं इस पार खड़ी ये सोचूं, क्या उस पार है जाने। क्या उस पार है जाने, क्या उस पार है जाने। जब तक मैं न कहूं और आपकी शारीरिक क्षमता है, खड़े रहे, आंखें खुली, प्रभात का दर्शन करें। यहां तक कि आप घूम सकते हो, प्रभात का दर्शन करें ठीक से, ठीक से। मुझे सुनते भी जाए। बैठने से पहले ये क्षण न खोए, आपके जीवन के अद्भुत क्षण, अद्भुत। आराम से देखे प्रभात को, संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा प्रभात प्रकट हो रहा है। जिस दिशा में आप अपना मुख रखना चाहो, प्रेम से दर्शन करें प्रभात का अद्भुत क्षण। आकाश जिसपे सूर्य का प्रकाश फैल रहा है, ठीक से दर्शन करो। तारे भी है, चंद्र भी है, शरद पूर्णिमा की रात अनुभूति करें, पूरा दर्शन करें, भरे अपने भीतर नए प्रभात से अपना अंतर जगत भरे। सूर्य की हर किरण नई, ताजी, परम समृद्ध। हवा का हर एक झोंका संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, परम समृद्ध, परम समृद्ध। पूरा अस्तित्व, पूरा अस्तित्व परम समृद्ध। ये अस्तित्व गरीब नहीं, ये अस्तित्व दरिद्र नहीं। पहचानो, ये हमारा अपना अस्तित्व। सूर्य हमारा अपना, हवा का हर एक झोंका हमारा अपना, पूरा अस्तित्व हमारा अपना। बैठने से पहले जब भी आप स्वयं अभ्यास करें अंतर ध्यान का, इससे पहले खड़े रहे। मैं आपको पूरी प्रक्रिया से परिचित करता हूं। जब हम रात को सोते हैं, हमारा आंत अस्त व्यस्त हो जाता है। जो सुबह में हमें अच्छा नहीं लगता, उसका कारण है हमारा आंत रिदमिक नहीं है, अस्त व्यस्त है। जैसे आपकी आंत की गति सुव्यवस्थित होती है, आपको एक अलौकिक आनंद का अनुभव होता है। अभी ही करो, अभी ही। आंखों में भरो नया प्रभात। हमारी आंखें कृत्रिम देख देख के डल हो गई, निर्जीव हो गई। हमारी आंख निर्जीव हो गई। सजीव करो, आपकी आंख को सजीव करो। सूर्य का जीवंत प्रकाश, सूर्य का जीवंत प्रकाश, तारों का जीवंत प्रकाश, चंद्रमा का जीवंत प्रकाश उतरने दो अपने भीतर। दर्शन करो पहाड़ों का, वृक्षों का। प्रभात का दर्शन, प्रातः काल में प्रभात का दर्शन। अभी सूर्य प्रकट भी नहीं हुआ, देखो सूर्य प्रकट भी नहीं हुआ। आपकी आंखों के ऊपर सूर्य का केसरी प्रकाश पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक
आपको कुछ छू रहा है, अलौकिक, जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता, लेकिन छू रहा है। हम सब अस्तित्व की महागोद में, प्रेममय करुणामय अस्तित्व हमारे आसपास चारों ओर अनंत, जो हमारी इंद्रियों से हम जान नहीं सकते। दीप के प्रकाश को, दीप के पवित्र प्रकाश को उतरने दो आपके भीतर। अब एक छोटी सी प्रक्रिया करेंगे। दोनों हाथ को पूरा ऊपर उठा लो, शरीर स्वरूपी मंदिर का शिखर रचो। जिस दिशा में आपको मुख रखना है, जिस दिशा में, आपकी स्वतंत्रता, पूरा खींचो ऊपर की ओर। शरीर स्वरूपी मंदिर का शिखर बनाओ। ये शरीर स्वयं परमात्मा ने गढ़ा हुआ दिव्य मंदिर, शरीर स्वरूपी मंदिर का शिखर। छोटी सी प्रक्रिया आपका संपर्क बनाती है दिव्य लोक से। अभी आपका संपर्क दिव्य लोक से। आप मानना मत, लेकिन मुझे सुनते जाओ। धीरे धीरे आपको पता चलने लगेगा कि बात सही है। दिव्य साम्राज्य से प्रातःकाल में संपर्क करना, ये विधि, शरीर स्वरूपी मंदिर का शिखर। दोनों हाथ ऊपर उठा के खींचो, दोनों हाथ को खींचो, पूरा खींचो, ताकि आपकी रीढ़ स्वस्थ रहे। जितनी आपकी रीढ़ स्वस्थ, आपका जीवन स्वस्थ, शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ, मूड स्वस्थ, आप भी स्वस्थ, आपका घर भी स्वस्थ। अब दूसरी पोजीशन, नमस्कार वंदन प्रणाम की। दो भ्रमर के बीच दो अंगूठों का प्रेममय स्पर्श अनुभूति करें। आंखों को बंद करनी है, थोड़ी देर के लिए कर दे। दो अंगूठों का प्रेममय स्पर्श, मैं कहूंगा प्रेममय स्पर्श। दो भ्रमर के बीच, आंख के दो भ्रमर के बीच, ये तीसरे नेत्र का स्थान, ये तीसरे नेत्र का स्थान समझो। भीतर के जगत को देखने के लिए दो नेत्र की जरूरत नहीं, आत्मा एक, नेत्र भी एक। भीतर की आत्मा की आवाज को सुनने के लिए दो कान की जरूरत नहीं, आत्मा एक, कान भी एक। भीतर के जगत की ध्वनि को सुनने के लिए एक कान। अनुभूति करो त्रिनेत्र, जहां से दिव्य लोक का प्रकाश आपके भीतर फैलता है, पांव की अंगूठी से लेकर मस्तिष्क तक। इससे परिचय बनाओ। ये दूसरा दिव्य स्थान। इसलिए मैं 3 शब्दों में कहता हूं, नमस्कार वंदन प्रणाम। इसके 3 स्थान। जो पहला अभी आपने किया, शरीर स्वरूपी मंदिर का शिखर आपने रचा, पहला स्थान। दूसरा स्थान त्रिनेत्र, दो भ्रमर के बीच। अब आएंगे तीसरा स्थान, हृदय चक्र। इसमें भी आंखों को बंद रखना है, रखे, बंद रखे, ताकि आप ठीक से अनुभूति करें। दो हाथों का प्रेममय स्पर्श छाती के मध्य केंद्र के साथ। तीसरा पवित्र स्थान, अनुभूति करो जितनी क्षमता, जितनी क्षमता। आपका हृदय चक्र, आपको पता नहीं आपके पास क्या खजाना है, कितना बड़ा खजाना है। हृदय चक्र की स्वस्थता इस प्रक्रिया से प्राप्त होती है। प्रेममय जीवन, शांतिपूर्ण जीवन, अनुभूति करो। आपका शांतिपूर्ण जीवन, प्रेममय जीवन। आपके दोनों हाथ छाती के मध्य स्थान के पास, नमस्कार की मुद्रा। आंखों को बंद रखे, ताकि आप गहराई से इस प्रक्रिया में उतर सके। विज्ञान समझे, आध्यात्मिक विज्ञान। नमस्कार वंदन प्रणाम का अर्थ है समग्र अस्तित्व के साथ एक हो जाना। चलो, समग्र अस्तित्व के साथ एक हो जाना। फिर कैसा डर, कैसी चिंता, पूरे विस्तार के साथ एक हो जाना। ये प्रक्रिया है। जब भी नमस्कार है, जहां पर भी नमस्कार आप लो, उसके साथ आपको स्मरण रखना है अस्तित्व के साथ एक हो जाना। ये प्रक्रिया आपके भीतर का इम्बैलेंस, असंतुलन संतुलित करती है। अब हम
वर्तुलाकार नमस्कार लेंगे। आपके स्थान पर ही शांति से धीरे धीरे घूमो, आंखें बंद रखो, खुली रखो, आपकी मर्जी, लेकिन वर्तुलाकार नमस्कार का अनुभव करो। सर्व दिशाओं के साथ प्रेम में संबंध प्रस्थापित करो, सर्व दिशाओं के साथ। मुझे सुनते जाओ, प्रक्रिया करते जाओ, आराम से घूमो, आराम से। पहले पहले आपको ये मैकेनिकल प्रोसेस लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आपके हृदय में ये बात उतरती जाएगी, आप इसका मजा लोगे, पूरे अस्तित्व के साथ एक हो जाना। चलो, इससे बड़ा क्या चाहिए? पूरा अस्तित्व ही आप स्वयं, समग्रता। मैं आपको परिचित करता हूं पूर्ण जीवन से, पूर्ण जीवन से। अब बैठने की स्थिति धारण करेंगे। रीढ़ सीधी, चेहरा सीधा, लेकिन आंखों को खुले रखना है, सीधा देखना है। बैठने की स्थिति धारण कर ले। रीढ़ सीधी, चेहरा सीधा, वॉच स्ट्रेट, यहां वहां नहीं, यहां वहीं न देखे। ये पुरानी आदत है। पहले आप पूरा समझ ले मुझे, मैं क्या कर रहा हूं, क्या करवाना चाहता हूं, मुझे पूरा समझ ले, फिर आपकी स्वतंत्रता। वॉच स्ट्रेट, सीधा देखे, खुली आंख, सीधा देखे। दर्शन करे अवकाश, नॉट द ऑब्जेक्ट, नॉट द थिंग्स, नॉट द बॉडी। अगर मोबाइल पर आप मुझे सुन रहे हो, दर्शन कर रहे हो, टीवी पर सुन रहे हो, दर्शन कर रहे हो, अभी आप दर्शन करोगे अवकाश, प्रातःकाल का पवित्र समय। प्रक्रिया है सीधा देखना, रीढ़ शक्यतम सिद्धि, ताकि आपकी शक्ति ऊर्ध्वगामी हो। जो नीचे की दिशा में बह रही है, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बह रही है, वो शक्ति किस तरह से ऊपर उठानी है, इसके लिए रीढ़ सीधी, चेहरा सीधा, आंखें खुली। अभी हम बंद नहीं करेंगे, पहले हम अनुभूति करेंगे अवकाश, दर्शन करेंगे अवकाश। आप हैबिचुअल हो गए, आदतवश आप भटक जाते हो, खो जाते हो चीज वस्तुओं में। पूरा जीवन बीत जाता है, पूरा जीवन बीत जाता है। मैं आपका ध्यान ले जा रहा हूं, अवकाश को देखे। एक्सपीरियंस द स्पेस विद द ओपन आईज नाउ एंड हियर। अभी दर्शन करो अवकाश। जहां आप बैठे हो वहां से सीधा देखे, जहां आप बैठे हो सीधा देखे, कहीं यहां वहां नहीं। स्थिर करे आंखों को, जितनी आपकी आंख स्थिर, आपका चित्त स्थिर, मन विलीन। अभी ही अनुभव करो मन विलीन। एक क्षण का ये अनुभव बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। आंखें स्थिर, जितनी आपकी आंखें स्थिर, आपका चित्त स्थिर। अगर आपके भीतर अशांति है, आप अपना चेहरा स्थिर नहीं रख पाओगे, आपका चेहरा भटकेगा यहां वहां। अशांति। आज का दिन सोमवार, हमें जानना है अभी कितनी अशांति है हमारे भीतर, और आज के दिन में हम कितनी महत्तम शांति का अनुभव कर सकते हैं। महत्तम शांति, शांति ही शांति। यू आर द सोर्स। सोमवार का दिन, वार के नाम से अद्भुत संदेश, शांतिपूर्ण जीवन को अनुभव करने का दिन। अर्थात हमारे जीवन में अभी कितनी अशांति है, अर्थात मन। अशांति अर्थात मन, शांति अर्थात आत्मा। ठीक से पहचानना है। जीवन की अशांति अर्थात विचारों का उपद्रव,
क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, अशांति, भय, चिंता, अशांति, उपद्रव। आत्मा अर्थात शांति। आत्मा का अर्थ अवकाश। अभी आप दर्शन कर रहे हो बहिर्जगत के अवकाश का, दो आंखों के साथ। इसका असर तीसरी आंख पर अपने आप, अगर ठीक से आपने अपनी आंखों को स्थिर किया, बहिर आंखों को आपने स्थिर किया, दो आंखों को स्थिर किया, आपकी तीसरी आंख प्रज्वलित, तुम्हें कुछ नहीं करना है। छोटी सी प्रक्रिया, ऋट सिद्धि, शक्यतम स्थिर शरीर, हम प्राप्त कर रहे हैं शांति अर्थात आत्मा की शक्ति, आत्मा का नाद, आत्मा की ध्वनि, आत्मा का संगीत। शांति अस्तित्व का संगीत। खुली आंख, वॉच स्ट्रेट। अब कुछ व्यायाम करेंगे आंखों का। आंखों को हम शुद्ध करेंगे, निर्मल करेंगे, विमल करेंगे। जब हम रात को सोते हैं, स्वप्नों का असर रहता है हमारे चित्त पर, उसे साफ करेंगे, शुद्ध करेंगे। आज की पवित्र दिनचर्या में हम उतरे इससे पहले शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल, विमल आंख, ताकि नए ताजे सोमवार का स्वाद हम पूर्णता के साथ ले सके। ओपन द आइज मैक्सिमम। मैं आपके साथ, आपके समक्ष। नॉर्मल। क्लोज द आइज, नॉर्मल। कॉन्ट्रैक्ट द आई मसल्स विद द फेशियल मसल्स। सिकुड़े, पूरा सिकुड़े आंखों को, चेहरे के मसल्स को। ये प्रक्रिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करती है पूरे चेहरे में, मस्तिष्क में। नॉर्मल। ओपन द आईज, नॉर्मल। मैक्सिमम, एज मच एज पॉसिबल मैक्सिमम टिकाए। नॉर्मल। क्लोज द आईज, नॉर्मल। सिकुड़े, पूरा सिकुड़े चेहरा। नॉर्मल। ओपन द आईज, नॉर्मल। वॉच स्ट्रेट। मैक्सिमम, नॉर्मल। क्लोज द आईज, नॉर्मल। सिकुड़े, नॉर्मल। ओपन द आईज, नॉर्मल। मैक्सिमम, नॉर्मल। वॉच राइट हैंड साइड। वॉच राइट हैंड साइड, चेहरा सीधा, आई बॉल राइट हैंड साइड, स्ट्रेट। लेफ्ट टिकाए। आंखों को शुद्ध करे, स्वच्छ करे, निर्मल करे, विमल करे। ये प्रक्रिया कैटरेक्ट की संभावना कम हो जाती है। स्ट्रेट, राइट, स्ट्रेट, लेफ्ट, स्ट्रेट, राइट, स्ट्रेट, लेफ्ट, स्ट्रेट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, स्ट्रेट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट। अप, ऊपर देखे, आकाश की ओर, चेहरा सीधा, केवल आई बॉल ऊपर की तरफ। छोटी सी प्रक्रिया आपका संपर्क बनाती है ऊपर के 8 लोग के साथ। मानना मत ये बात, अपने अनुभव के बिना केवल सुन लो। प्रक्रिया छोटी सी है, ऊपर देखना। और आदर्श समय जब सूर्य प्रकट हो रहा है, अभी सूर्य का रंग केसरी। स्ट्रेट, डाउन, धरती माता की ओर। छोटी सी प्रक्रिया संपर्क बनाती है नीचे के 8 लोग के साथ। हमारा जीवन इतना ही नहीं जितना हम जी रहे हैं।
आप मुझे सुनते जाओ। स्ट्रेट, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, स्ट्रेट, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, स्ट्रेट। लेफ्ट, वर्तुलाकार घुमाएंगे आंख, मैं आपके साथ, आपके समक्ष। अप, वर्तुलाकार। राइट, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, स्ट्रेट। बहुत स्ट्रेट, नॉर्मल आंख। लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, स्ट्रेट। ओपन द आइज मैक्सिमम। आपकी रीढ़ शक्यतम खींची हुई, तनी हुई, चेहरा सीधा। ओपन द आइज मैक्सिमम, नॉर्मल। क्लोज द आइज, नॉर्मल। शिकुड़े, once again, शिकुड़े। कॉन्ट्रैक्ट द आई मसल्स विद द फेशियल मसल्स। पूरे मस्तिष्क में ऑक्सीजनेटेड ब्लड घूमेगा इस प्रक्रिया से पूरे चेहरे में। छोटी सी प्रक्रिया, एपियरेंस का कॉम्प्लेक्स भय है हमारे भीतर, मैं कैसा दिखूंगा, कैसी दिखूंगी, इस भय को साफ कर देती है ये प्रक्रिया। नॉर्मल, ओपन द आइज, नॉर्मल, मैक्सिमम, नॉर्मल। वंस अगेन, दर्शन करें अवकाश। नॉट द ऑब्जेक्ट, नॉट द थिंग्स, नॉट द बॉडी, अवकाश। आपके और मेरे बीच अद्भुत, रहस्यमय, प्रेममय, करुणामय, परम समृद्ध अवकाश। इसके बिना ये जीवन संभव नहीं। गरीबी हमारा अज्ञान, दरिद्रता हमारा अज्ञान, और समृद्धि का अर्थ रुपया पैसा नहीं। रुपया पैसा केवल मनुष्य का जीवन, प्राणियों को पता ही नहीं। न मगरमच्छ जानता है, न जंगल का राजा शेर जानता है, न गेटा जानता है, न बकरी जानती है, न गाय, न भैंस, न कुकलू, न कोयल, न मोर, न बगुला, न हंस। किसी को पता नहीं रुपया क्या है, पैसा क्या है, हीरा क्या है, माणिक क्या है, मोती है। खाली मनुष्य का एक जीवन, इसमें इसका इतना महत्व। और हमारा ही खेल, मनुष्य का जीवन, जिस तरह से छोटे बच्चे खेलते हैं, देखते जाओ आप। जैसे जैसे आपके जीवन की गति ऊर्ध्वगामी होगी, आप ऊपर उठने लगोगे, आप वो हो जो मन को समझने लगे। नहीं तो आप मेरे समक्ष बैठते नहीं। आपके भीतर शुरू हो गई प्यास, मन क्या है, इससे कैसे ऊपर उठा जा सकता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पकड़ते जाओगे, आपको मनुष्य का जीवन, जैसे छोटा बच्चा खेल रहा है खिलौनों की कार से, जैसे गुड़िया खेल रही है, गुड़ियों के साथ खेल रही है छोटी बच्चियां, घर बनाती है उसके लिए, सेम मनुष्य का जीवन आप ऐसा देखोगे, आज नहीं कल। जैसे जैसे आपकी ऊर्ध्वगामी गति होना शुरू हो जाएगी, आप देखोगे मनुष्य का जीवन एक खेल। हमने रचा पूरा जीवन, हमने डिफाइन किया, इस तरह से जीना है, ऐसा एजुकेशन, इस तरह से गृहस्थी बसानी है, इस तरह से नाम पाना है, प्रशंसा पानी है। सारा का सारा
मन का खेल। अभी हम समझ रहे हैं हमारा मन विथ ओपन आइज, खुली आंख, अभी भी खुली आंख। एक्सपीरियंस द स्पेस, अस्तित्व, परम समृद्ध अस्तित्व। रुपया और पैसा मनुष्य के सिवा तुम कहीं नहीं पाओगे। इसका महत्व केवल मनुष्य के जीवन में। मैं आपकी दृष्टिकोण को ऊंचाई दे रहा हूं, इतनी ही समृद्धि नहीं। रुपयों पैसों का संग्रह ज्ञान नहीं, समझ नहीं, रुपयों पैसों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग जो अभी हम कर रहे हैं। अभी हम कर रहे हैं रुपयों पैसों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग। हमें देखना यह है, इतना जीवन हम जिए, हमारे जीवन में शांति कितनी और अशांति कितनी। अशांति अर्थात मन। जितना आपने मन को प्रोत्साहित किया, ईंधन दिया, उतनी अशांति। विज्ञान समझे, सिद्धांत। जितना आपने आत्मा को प्रोत्साहित किया, जीवन में शांति। शांति भी नहीं, महाशांति, कोई कमी नहीं। और उसका सोर्स आप स्वयं। अभी जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? ये प्रक्रिया का हेतु क्या, सार क्या, लक्ष्य क्या? स्वयं से पहचान बनाना। केवल मनुष्य का जीवन इस पृथ्वी पर अंत नहीं। ये खेल है, ये खेल है, मन का खेल। लेकिन तुम खाली मन नहीं। अगर तुम खाली मन होते, तुम तृप्त होते। तुम ठीक से देखो अपने भीतर, तुम तृप्त हो। और ये जवाब मुझे सुनाने के लिए नहीं। धर्म का अर्थ है समझ। सबकी अपनी समझ। समझ लो, इस पृथ्वी पर 1000 लोग मुझे सुन रहे हैं। 1000 लोग की अपनी जीवन यात्रा, अपनी सोच, अपनी समझ। मैं थोप नहीं सकता कि यही सत्य है। सत्य कभी कहा नहीं जा सकता। तुमने सत्य कहा कि वो पुराना हो गया। सत्य प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान कैसे तुम शब्दों से कह सकोगे? और उसका मार्गदर्शन कभी पुराना हो ही नहीं सकता। अब हम धारण करेंगे अर्धनिमीलित आंख, आधी खुली आंख, आधी बंद आंख। नासिका का अग्रभाग देखने का तनाव रहित प्रयत्न। टेंशन अर्थात मन, तनाव रहितता अर्थात आत्मा। आत्मा को कोई तनाव नहीं। न आत्मा को कुछ प्राप्त करना है, न आत्मा को कुछ खोना है। ठीक से दर्शन करें नासिका का अग्रभाग ही। अगर आपको ये प्रक्रिया डिफिकल्ट लगे, आप अपने राइट हैंड की एक अंगुली नासिका के अग्रभाग के ऊपर रख दे और उसका दर्शन करें। छोटी सी प्रक्रिया। मन की अराजकता को शांत करने की हर प्रक्रिया से मैं आपका परिचय बनाऊंगा, जो आपकी अच्छी लगे। चॉइस इज ऑलवेज योर्स एंड आई विल रिस्पेक्ट योर चॉइस। नासिका का अग्रभाग देखने का तनाव रहित, टेंशन रहित प्रयत्न। दिखे दिखे, ना दिखे ना दिखे, लेकिन प्रक्रिया अद्भुत। सोमवार का दिन शांति को समझने का दिन। अभी ही, ऐसा नहीं कि तुम शांति 1 घंटे बाद पाओगे, अभी ही पालोगे। अभी ही मेरी उपस्थिति में ही तुम महाशांति प्राप्त कर सकते हो। शांति का संबंध आज, अभी, यहां। आत्मा अर्थात आज, अभी, यहां। परमात्मा अर्थात आज, अभी, यहां। तुम सीख रहे हो महाकला। तुम सीख रहे हो जीवन जीने की महाकला। आज, अभी, यहां। आंखों को पूरा बंद कर देंगे, पूरा बंद। उतर जाओ आपके अपने अंतर जगत में। स्पेशली मेड फॉर यू ओनली। नो वन एल्स इज अलाउड टू एंटर विदाउट योर परमिशन। आपका अपना साम्राज्य, आपका अपना साम्राज्य।
आप मालिक, आप सम्राट, अपने साम्राज्य के आप सम्राट। विराजो अपनी राजधानी पे, विराजो अपने सिंहासन पर, राज सिंहासन पर। आपका तंत्र आपके हाथ में। योर सिस्टम इज इन योर हैंड इज कॉल्ड स्वतंत्रता। स्व का अर्थ है आप, स्वयं। आपका तंत्र, सिस्टम, आपकी सिस्टम आपके हाथ में। आपका मन आपके हाथ में। मैं विस्तार से कहूं, स्वतंत्रता। आपका मूड आपके हाथ में। आपका मूड आपकी परमिशन के बिना आपको हैरान नहीं कर सकता। मैं आपका जीवन ऐसा देखना चाहता हूं। नकारात्मक मूड के ऊपर आपका विजय। नकारात्मक मूड को कैसे पॉजिटिव मूड में बदलना है, कला सीखनी है। क्रोध आ रहा है, उसे कैसे प्रेम में बदलना है, मैं आपको सिखाता हूं ये कला। चलो, अभी आपकी आंखें बंद, वॉच स्ट्रेट, बंद आंख के साथ सीधा देखे। अभ्यास करें ये प्रक्रिया, अभ्यास करें। या सीधा देखे या ऊपर देखे। जब भी आप विचार में खो जाते हो, कल्पना में खो जाते हो, स्वप्न में खो जाते हो, आपकी आंखें नीचे चली जाती है। आपको इससे ऊपर उठना है। आपको वास्तविक जीवन का स्वाद लेते जाना है, ताकि हम ऐसा जीवन जिए कि हमारा अंत ऐसा न हो, ये रह गया करने को, वो रह गया, अभी 4 दिन और मिल जाते, मैं इतना कमा लेता, ये कर लेता, वो कर लेता। सब कुछ पूरा हो जाना चाहिए। प्रातःकाल की शांत बैठक मनुष्य के जीवन में किस लिए जरूरी है? मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? मुझे कितना चाहिए? मुझे कितना रुपया चाहिए? कितना बड़ा बंगला चाहिए? कितनी गाड़ी चाहिए? कितनी संपदा चाहिए? मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए कितने रुपयों की जरूरत है? कुटुंब में सबको मदद करने के लिए कितने रुपयों की जरूरत है? आपकी शांत बैठक। मेरे जो प्रश्न है आपको स्पष्टता देने के लिए, स्पष्टता, क्लैरिटी इज द नेचर ऑफ सोल। आत्मा की शक्ति, जितनी आपके जीवन में आत्मा की शक्ति प्रकट, आप स्पष्ट, क्लियर कट, ये करना है, करना है, ये नहीं करना है, नहीं ही करना है। अभी जो आप प्रक्रिया कर रहे हो मन से ऊपर उठने की, आपको ठीक से देखना है मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है। चलो, सोमवार का दिन, अभी हम शांत बैठे हैं, अभी हम अंतर जगत देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सारी की सारी प्रक्रिया का हेतु मन की अराजकता को शांत करने की रीत, टेक्निक। मैं आपको स्पष्टता दे रहा हूं, मैं आपको विषय दे रहा हूं। मन और स्पष्टता कभी नहीं हो सकता। मन और कंफ्यूजन, कंफ्यूजन इज द नेचर ऑफ माइंड। क्योंकि अराजक विचार आपके भीतर, असंख्य विचार, एक नहीं, देखो अपने भीतर। ठीक से हमें देखना है हम क्या पाना चाहते हैं, कितना पाना चाहते हैं, कितनी हमारी जरूरियात है, कितना समय हमें आत्मा के लिए देना है। जिस तरह से प्रातः काल में हम उठते हैं, ब्रश करना जरूरी, दांतों के स्वास्थ्य के लिए टॉयलेट जाना जरूरी, शरीर के स्वास्थ्य के लिए स्नान जरूरी, उसी तरह से आपकी शांत बैठक जरूरी,
ताकि आपको पता चले आपके भीतर अभी कितनी अशांति है, अर्थात आपका मन काम कर रहा है, कितनी शांति है। ठीक से देखो अपने भीतर कितनी अशांति है। विचार विचार विचार, यहां पहुंचना है, ये करना है, वो करना है, चलता रहता है मन। कुछ गलत नहीं, गलत कुछ भी नहीं, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए इस तरह से हमारा मन काम कर रहा है। अगर आपकी आंख नीचे झुक गई है, आपकी बंद आंख, अभी मैंने खोलने को भी नहीं कहा, ठीक से अभ्यास करें मेरी उपस्थिति में। बंद आंख के साथ सीधा देखे या ऊपर देखे, दोनों करके देखे। अभी आपको मुक्त होना है स्वप्न से, विचार से, कल्पना से। अब हम सुनेंगे दो कानों से। आपने कभी नहीं सुना, पूर्ण श्रवण। आपके दोनों कानों को विस्तार दो, दोनों कानों को। आप जितनी दूर तक सुन सकते हो सुनो। मनुष्य की आवाज, ध्वनि उतरने दो अपने भीतर। पंछी के मुख का संगीत, चिड़ियों की आवाज, बुलबुल की आवाज, तोता मैना की आवाज उतरने दो अपने भीतर। आपकी बंद आंख, दोनों कानों की क्षमता को विस्तार दो, विस्तार। आज के दिनचर्या में उतरने से पहले अनंत विस्तार के साथ एक हो जाने की प्रक्रिया। आपके भीतर जो डर है, भय है, चिंता है, उसका कारण संकुचितता, संकुचितता मन का लक्षण। कुछ भी डरने की जरूरत नहीं, चिंता की जरूरत नहीं। हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन आपको, मैंने सब कुछ जान लिया। क्या डर है, क्या भय है, क्या चिंता है, क्या दुख है, वो मैं आपसे कहता हूं। किस तरह से इससे ऊपर उठना है, समस्याओं से मनुष्य को किस तरह से ऊपर उठना है। अगर आपको मेरा मार्गदर्शन अच्छा लगे, करते जाओ। अभी आप कर रहे हो पूर्ण श्रवण, आप मुझे भी सुन रहे हो, पंछियों की ध्वनि भी सुन रहे हो। समृद्ध करो अपना जीवन, समृद्ध करो। विस्तार दो, दो कान की शक्ति को विस्तार दो। दो आंखों से अंतर जगत का दर्शन, आत्मा के प्रकाश का दर्शन, आत्मा के प्रकाश का दर्शन, जिसमें आप देख सकते हो शरीर की संवेदना, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक। शरीर में कहीं भी पीड़ा है, दर्शन करें। Be familiar with the sensations of pain, discomfort, uneasiness. दर्शन करें बंद आंखों के साथ। समझ लो कि आपके पैर में पीड़ा है, आपको पैर आपका बदलने की इच्छा हो रही है कि मैं इस तरह से पैर रखूं। उससे पहले पीड़ा का दर्शन, आपकी क्षमता बढ़ती चली जाएगी, आपका अंतर बढ़ता चला जाएगा पीड़ा से। पीड़ा अपने स्थान पर, आप अपने स्थान पर। दो कानों को विस्तार, अनंत के साथ एक हो जाना, अनंत के साथ एक हो जाना। आपका स्वरूप पहचानो, प्राप्त करो अनंत। अनंत हमारा अंतिम रूप, अनंत। हमारी जो दौड़ा दौड़ी है, आपाधापी है, हम क्या पाना चाहते हैं? हम पाना क्या चाहते हैं? अभी तक जो जीवन हमने जिया,
इस पृथ्वी पर हमने कितना पाया, हमने क्या पाया? जो हम पाना चाहते हैं उसमें से हमने कितना पा लिया? जो हम पाना चाहते हैं उसमें से क्या पाने को रह गया? खिल मेरे प्रश्न सुनते जाओ, श्रवण करते जाओ। सारी की सारी प्रक्रिया जीवन को जीने की आपकी जो समझ है उसको विस्तार देना, उसको विस्तार देना। आखिर में आप पाना क्या चाहते हो? ये प्रश्न ठीक से पूछो अपने को। मैं पाना क्या चाहता हूं, और जो मैं पाना चाहता हूं इसमें से मैंने अभी तक क्या प्राप्त किया, क्या बाकी रह गया? शरीर की संवेदना को भी देखो, शरीर का वातावरण भी देखो, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक अनुभूति करो। दो कानों से नए ताजे प्रभात का संगीत, ध्वनि, अस्तित्व का मौन, अस्तित्व का मौन, बहिर्जगत का मौन, बहिर्जगत का संगीत आपको मदद करेगा, आपको अपने अंतर जगत के मौन तक पहुंचाने में मदद करेगा। बहिर्जगत का श्रवण, ठीक से देखो अपने भीतर शांति। सोमवार का दिन अर्थात शांति को समझने का दिन। आपकी आंखें बंद। आज हम एक हमिंग, एक भ्रामरी, एक ओमकार, इस तरह से 5 आवर्तन करेंगे। बंद आंख के साथ मेरे साथ प्रकट करें। एक भ्रामरी, एक ओमकार। बंद आंख के साथ।
आंखों को न खोले, बंद ही रखे। फिर से एक दर्शन, शरीर का वातावरण, आपका मूड, आपका मन। आज के दिन का नाम सोमवार। सोम का अर्थ होता है सौम्यता। कितना अद्भुत संदेश है। देखो, वार के नाम से किसी ने क्या प्रयोग किया। मेरे हाथ में आ गया प्रयोग, तुरंत आपको बांटना शुरू। इस प्रयोग को खोना नहीं है। हमें करना क्या है आज के दिन? ये सिद्धांत, ये थियरी, अशांति को भी जानना है, दर्शन करना है। हम कितनी शांति के साथ आज के दिन को जी सकते हैं। मैं छोटा सा प्रयोग दूंगा। आपका भोजन, आपकी चाय, आपका ब्रेकफास्ट, आप कितनी शांति से ले सकते हो, विदाउट मोबाइल, विदाउट मैगजीन, विदाउट न्यूज़पेपर, विदाउट टीवी वॉचिंग। एक एक कोर का स्वाद, एटलीस्ट एक कोर शांति से। अगर आप पूरा भोजन शांति से न कर सको, कोई बात नहीं, एटलीस्ट एक कोर शांति से। इससे आगे बढ़ना चाहते हो तो 2 कोर, एक पहला कोर और एक अंतिम कोर। जब आपको लगे कि अब मेरा भोजन समाप्त हो रहा है, संतुष्टि, अद्भुत प्राप्ति, जहां पर आपको भोजन लगता है कि ना, बस अब इससे मुझे एक भी कोर ज्यादा नहीं चाहिए। आपको पता नहीं आपका संबंध कहां हो रहा है। मैं आपका ध्यान ले जा रहा हूं। आपका संपर्क बन रहा है दिव्य लोक के साथ, जहां से हमारा कंट्रोल है जीवन। जब आज के दिन आप भोजन समाप्त करें, अंतिम कोर भी एटलीस्ट 2 कोर, जिसको 2 कोर नहीं क्षमता इतने की, इतनी शांति अभी हमने कमाई नहीं। अभी तक हमने जो कमाई वो अशांति ही है हमारे पास। तो एटलीस्ट 1 कोर हम ट्राई कर सकते हैं। एटलीस्ट 1 कोर ट्राई करो। इससे आगे बढ़ना चाहते हो तो 2 कोर, एक पहला कोर शांति से आप करके देखना। आपको पता चलेगा आपके जीवन में आपने कितनी शांति कमाई है। क्या आप डॉलर और पाउंड जो कमा रहे हो वो अशांति के लिए थोड़ा कमा रहे हो? जो आप समृद्धि इकट्ठी कर रहे हो, खेतीबाड़ी वाली जमीन ले रहे हो, अनेक प्लॉट ले रहे हो, खरीद रहे हो, अनेक फ्लैट ले रहे हो, वो अशांति के लिए थोड़े ले रहे हो। तुम्हें पता तो होना चाहिए ये सारे फ्लैट है, संपदा है, मैं शांति के लिए खरीद रहा हूं। अब रेड्डी के पास खरबों रुपया है, खरबों रुपया। मैं रेड्डी को पूछता हूं, अब रुपया को इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? वो कहता है, अभी इसमें मैं देखना चाहता हूं कि अभी खरबों से आगे क्या है। खरबों से आगे जो खरब शब्द है वो रेड्डी ने मुझे दिया, मेरा शिष्य ही है। उसने मुझे कहा कि आप अरब अरब न बोलो, खरबोपति तो मैं हूं, खरब रुपया तो मेरे पास है। आपका शिष्य खरबोपति है, तो कम से कम आपको इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि अरबों से ऊपर खरबों है। इसलिए जब भी मैं खरबों बोलूं, आपको पता होना चाहिए ये मेरा शिष्य रेड्डी ने ये नाम से मुझे परिचित किया। इसका ये अर्थ तो नहीं कि हम अशांति के लिए खरबोपति। रेड्डी खरबोपति इसलिए हुए हैं कि उसे 24 घंटे भय लगे। और देखो, उसको आमंत्रण है केरला से स्पेशल आमंत्रण कि आप अपनी पत्नी और बेटी के साथ यहां आओ। शेयर ब्रोकर एसोसिएशन का आमंत्रण, शेयर ब्रोकर एसोसिएशन का आमंत्रण। रेड्डी का नसीब, वो जो शेर भरे शेर में उछाड़ा। क्रॉम्पटन कंपनी का शेयर रेड्डी ने लिया, क्रॉम्पटन कंपनी का शेयर में उछाड़ा आया। जो शेयर रेड्डी ने आज तक खरीदा, कैसा नसीब होगा? चलो, कैसा नसीब होगा कि जो शेयर उसने आज तक खरीदा उसमें उछाड़ा ही आ रहा है। इसके लिए शेयर ब्रोकर एसोसिएशन केरला ने उसे आमंत्रण दिया स्पेशल कि आप यहां आओ, हमें भी मार्गदर्शित करो। उसे अनेक जगह से आमंत्रण है, अनेक जगह से।
इतने रुपये है। वो सोच रहे हैं तीनों कि हम स्पेस शटल में यात्रा करें। आपको पता है स्पेस शटल की कीमत, टिकट, इसमें यात्रा करने के लिए एडवांस बुकिंग, चलो कितना रुपया होगा। उसको मैंने काम सौंपा है कि अगर आप केरला जाओ तो जो आपको लगे कि ये मेरे गुरुजी को काम आ सकता है, ये मोहिनी अट्टम का सुंदर ड्रेस है, सुंदर गहने है, नित्य सुदर्शनम प्रक्रिया में इतनी मेहनत कर रहे हैं गुरुजी, ये काम आ सकता है। मैंने रीटा को कहा है कि अगर रेडी अरब रुपये की चीज लेना चाहे और तू रोकना मत। वो कहती है मैं क्यों रोकूं, मैंने तो प्राप्त कर लिया ज्ञान, कोई लोभ न रहा मेरा। अरबों खरबों में, रीटा का लोभ नहीं, लेकिन रेडी अभी अटके हुए है खरबों में, वो अभी इससे आगे बढ़ना चाहते। मैं कहता हूं रेडी 3 दिन आए हो, कम से कम 3 दिन तो मेरे साथ जियो कि हम किस तरह से प्रभात को मनाते हैं, मैं कैसा जीवन जीता हूं, तुम मुझे गुरु का इतना आदर दे रहे हो। तो काम मैंने सौंप दिया। चलो मैंने ऐसा काम क्यों सौंपा होगा, मैंने ऐसा कहा है रेडी को, ना मैंने उसकी बेटी को कहा है ना रीटा को कहा है कि रेडी तू जहां भी जाए, जैसा ही त्रिवेंद्रम तू उतरे और तू एक बैग खाली ही रखना, जो तुझे लगे कि ये गुरुजी को काम आ सकता है तू ले ही लेना। चलो ऐसा काम मैं उसे क्यों सौंप रहा हूं। सीक्रेट ऑफ द लाइफ, ऐसा नहीं कि मैं आपसे छुपाऊंगा, सब कुछ कह दूंगा, सब कुछ, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी रेडी पर मेरा एक काम चल रहा है, मैंने उसे काम सौंपा है। मैं देखता हूं वो मेरे लिए कितनी खरबोपति है, अपने गुरु को वो कितनी बेग भेंट करता है, ये मुझे देखना है। तो अभी मैंने इससे काम सौंपा है कि तू जितना दिन रहे वहां, खाली शेर के कागज नहीं लाना, मेरे लिए शेर के कागज, रुपया तू ही रखना, मुझे चीज वस्तुएं ला देना, ड्राई फ्रूट ला देना, चीज वस्तुएं मैं सब स्वीकार कर लूंगा। ये काम मैंने सौंपा। मेरा एक शिष्य है ताईकड़े, अद्भुत व्यक्तित्व। जब मैं कहता हूं मेरा रस है, शाम को मैं प्रकट करूंगा नृत्य सुदर्शनम, सहजता, मैं आपको सहजता समझाता हूं। मेरा रस अब पैसों में नहीं इतना, हाँ कोई देता है, मैंने छुआ नहीं। 14 साल से 20 साल हो गए, 20 साल, 14 साल भी नहीं, 20 साल से मैंने रुपयों को छुआ नहीं। पाउंड डॉलर क्या होता है मैंने अभी तक देखा नहीं, चलो अभी तक देखा नहीं। ताईकणे है, जब मैं पगला करता था, अब तो मेरी क्षमता न रही, अभी भी उसके आमंत्रण आते हैं, दीप्ति और ताईकणे। अभी तो वो यहाँ के रहे नहीं, अब तो वो हो गए कनाडा के, वहां का उससे वीजा मिल गया, परमानेंट ग्रीन कार्ड, अब वो वहां ही रहते हैं, लेकिन अभी मेरे दर्शन के लिए आए हैं। मैं जो लक्ष्मी का नाम बोलता हूं, मुझे एक ही नाम आता था, लक्ष्मी, ये दीप्ति ने नाम दिया। खाली लक्ष्मी नहीं है, महालक्ष्मी भी है, अष्टलक्ष्मी है, अष्ट सिद्धि लक्ष्मी है। इस अभी इतना 4, और अभी इसने तो बहुत नाम बताए, लेकिन मुझे 4 आ गया। जो आपके नाम पास में बोलता हूं, ये 4 नाम, ये मेरे नहीं, उधार दीप्ति ने मुझे कहे कि इस तरह से लक्ष्मी होती है। आप उसका घर देखो, मैं उसके घर गया था, स्पेशल रूम है, लक्ष्मी पूजन का स्पेशल रूम, ओनली गुरु इज अलाउड, ओनली गुरु। मैं उन लोगों का दूसरा गुरु हूं, मुझसे आगे जो गुरु थे वो अलाउड थे इस रूम में, मैं अलाउड हूं, बाकी कोई नहीं। मुझे उन लोगों ने बिस्तर दिया, जो बिस्तर पर मैं सोया, मुझे तो नींद ही ना आए। मैं जैसे करवट बदलूं, आवाज आए भीतर से, जैसे पेपर रखे हो ऐसा कुछ आवाज आए। न पिलो पर मैं मेरा सर रख सकूं, न जो उन लोगों ने मुझे ओढ़ने का जो दिया था वो मैं ओढ़ न सकूं। मैंने कहा ये है क्या, और चारों दिशाओं में, 4 कोने में रुपयों की नोट के तोरण। हाँ, दिया प्रगट, एक कोने में माँ लक्ष्मी की मूर्ति भी है और दिया प्रगट। जब वो आए, मैंने उन लोगों को पूछा कि ये है क्या, उन लोगों ने मुझे पूरा बिस्तर दिखाया, पूरा बिस्तर,
पूरा का पूरा रुपया से भरा पूरा बिस्तर। चलो आप क्या मानते हो कितनी संपदा होगी इन लोगों के पास? इन लोगों के पास कितनी संपदा। जो मुझे दिया था ओढ़ने के लिए पूरा का पूरा रुपया से बनाया हुआ, क्योंकि उसे वो लक्ष्मी क्षेत्र कहते हैं। लक्ष्मी क्षेत्र, जैसे कि आप जाओ, आप अलाउड नहीं, इस रूम में जाने के लिए अलाउड नहीं, बड़ा ताला है, लेकिन मुझे जाने को मिला। देखो कैसा नसीब, तुमने ये दर्शन नहीं किया होगा। चलो रेडी खरबोपति है, उसने ऐसा घर नहीं देखा होगा। लक्ष्मी निवास, लक्ष्मी क्षेत्र जिसमें मैं गया, मेरा नसीब देखो। मैं उस बिस्तर पर सोया, नींद नहीं आई, नींद आई नहीं। आए कैसे नींद? मैं ऊपर बैठू, अंदर रुपयों भरे हुए, तो उसकी आवाज आती है कर कर ऐसा। बस मेरे पूरे जीवन में एक बार ही मेरा विश्राम न हुआ, वो ताई कड़े के घर पर। पूरा मैं जीवन देखो, 63 इज रनिंग इनटू 365 days multiplied by 365 into 63 is equal to, हेमंत नोज, इतने दिन में सोया, इसमें एक ही दिन मेरे शरीर का विश्राम न हुआ, जो मैंने मेरा दिन ताई कड़े के घर पर बिताया। लेकिन उस दिन जो मुझे मिला, उन लोगों के घर से जो मुझे मिला, आज तक कहीं से नहीं। मैं जो बोलता हूं खरबोपति अरबोपति, ये मैं किसी जगत के कोई अरबोपति खरबोपति को नहीं सुनाता हूं। मेरे सामने ही अरबोपति खरबोपति बैठे हैं, उसको मैं सुनाता हूं। आ रही है दीपावली। चलो आपके ज्ञान के लिए मैं प्रश्न पूछूंगा। दीपावली पर्व है, सुंदर पर्व, अद्भुत पर्व। मैं आपके उसको आध्यात्मिक रहस्य बताऊंगा, जो आप कहीं किताबों में नहीं देखोगे, जानोगे। इस तरह के इसके रहस्य है। धनतेरस, चलो आप क्या जानते हो धनतेरस? धनतेरस के बारे में, काली चौदस के बारे में, दिवाली, फिर नई साल, फिर भाई बीज। उसके बाद मेरे 5 शिष्यों को, दिव्य शिष्य, मेरे दिव्य आत्माएं, सब, आप सब नमस्कार के योग्य, प्रणाम के योग्य, आदर के योग्य। मैं 5 शिष्यों को, उन लोगों ने उसे नाम दिया, हेमंत ने नाम दिया, क्लास 1 ऑफिसर था, कभी इंग्लिश अच्छी है, अमेरिका जा आ करता है। उसने मुझे कहा 5 मैन आर्मी। मैंने कहा 5 मैन आर्मी नहीं, 5 महाभूतों को मैं भेज रहा हूं केरला। भाई बीज के बाद मैं उन लोगों को भेज रहा हूं केरला। यही काम मुझे कथकली, मोहिनी अट्टम, कुटी नाट्यम, केरला नाट्यम के वस्त्र, वो भी पूरी टीम खरबोपति, पूरी टीम खरबोपति। कंपटीशन, हेमंत आगे की स्मितु आगे की अलका आगे, सबके पास अढड़क धन, अढड़क धन। मैंने उन लोगों को काम सौंपा, कितना जो कुछ भी आप मेरे लिए श्रेष्ठतम चीज वस्तुएं देखो, उधर मेरे लिए ला देना। आध्यात्मिक सीक्रेट कि इसके पीछे क्या मेरा दृष्टिकोण है। मैं उन लोगों को भेज रहा हूं, 5 लोगों को भाई बीज के बाद, ये बाद में, अभी 5 दिन उत्सव के। चलो मैं आपको ये प्रश्न पूछूंगा, आज का सोमवार जो हमें मिला है वो दीपावली से कम है? आपको प्रश्न पूछता हूं। ये 5 दिन अद्भुत, धनतेरस, काली चौदस, दिवाली, नई साल, भाई बीज, अद्भुत त्योहार, अद्भुत पर्व। देखो अभी अभी गणेश चतुर्थी, गणेश का महोत्सव, नवरात्रि का महोत्सव, श्राद्ध का महोत्सव, महोत्सव महोत्सव उत्सव, और 5 सुंदर उत्सव आ रहे हैं। अब मैं आप लोगों को प्रश्न पूछूंगा जो मुझे सुन रहे हैं, क्या आज का सोमवार दीपावली से कम है? जो भेंट हमें मिल रही है, इतना सुंदर सूर्य, आपने देखा प्रभात, इतना सुंदर प्रभात, और आज का दिन, पूरा दिन 24 आवर्स हमारे पास। चलो 1 hour is equal to 60 minutes। ये मल्टीप्लिकेशन आप ही कर लेना, मैं तो खाली बोलता हूं, और इसका आंकड़ा भी मुझे नहीं सुनाना, क्योंकि अब लेफ्ट कान तो गया, एक ही बाकी है, और वो भी चला जाए मुझे कोई फरियाद नहीं, क्योंकि मुझे आप लोगों से कुछ सुनना ही नहीं। मुझे कोई प्रश्न पूछता है, मैं कहता हूं कान चलते ही नहीं।
अब जो मैं कहता हूं आप सुनो, आपके प्रश्न मैं नहीं सुन सकता, आप कान चलते ही नहीं। अच्छा है, कोई जब फरियाद लेकर आता है शरीर की कि मेरे घुटने दुखते हैं, मैंने कहा आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है, अब मैं जब खड़ा हूं आप देखना मामा शकुनी की चाल, पूरी बचपन सबको उड़ाया, देखो आ गए दिन। मैं और मेरी शिष्या है, 90 साल की शिष्या है, उसको मैंने नाम दिया है स्मार्ट कार्ड। उसकी चाल आप देखो, कैटवॉक, जिसके लिए लड़कियां लाखों रुपया खर्चती है, किस तरह से चलना है लटक मटक के, ब्यूटी कंपटीशन में लाखों रुपया खर्चती है। अब मेरी स्मार्ट कार्ड है, ऐसे ही उसकी चाल होगी। अब उसकी नकल मैं करने गया, मेरी चाल तो उससे भी खराब, मामा शकुनी की चाल, इधर गिरूं कि उधर गिरूं, कोई फरियाद नहीं। देखना आप मेरा मुख, अगर मेरी आंखों में कैटरेक्ट आ जाए तो आप देखना कि गुरुजी जा रहे हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर की मदद ले रहे हैं कि नहीं। पूरा जीवन आपके समक्ष खुला, जो कुछ भी हाथ में है उसका पूरा उपयोग मैं आपको देना चाहता हूं। उत्सवमय जीवन मैं आपको भेंट कर, जो मेरे पास है वो ही दे सकता हूं मैं। तुम कहोगे कि ना हमें उत्सवपूर्ण जीवन में रस नहीं, तो मैं कहता हूं जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये है प्रेमियों की नगरी। अर्थात उत्सव, प्रेमियों की नगरी अर्थात उत्सवमय जीवन। यहाँ प्रेम ही है पूजा। आज के दिन को खोना नहीं है, पूरा जीना है, पूरा जीना है। चलो, जैसे दिव्य वाणी समाप्त होगी, मैं मेरे बेटे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना छोटा बच्चा, 5th स्टैंडर्ड वाला बच्चा, स्मार्ट कार्ड की उम्र 95 इयर्स, उसके साथ वो मुझे सुन रहा है, उसके साथ वो मुझे सुन रहा है। आंखें बंद करता है, खोलता है, यहां देखता है, वहां देखता है, फिर भी बैठा है। देखो कितना अद्भुत। उसके हाथों से मैं खजूर बांटूंगा, सबको बांटूंगा उसके हाथ से। छोटे बच्चों को सिखाना है बांटना, बांटने की कला सिखानी है। मैं उसके हाथों से, बहुत प्यारा बच्चा है, माधव उसका नाम है, कृष्ण का नाम, मैं उसके हाथों से सब, जो अभी प्रसाद जिसे कहते हैं, हम इतना बैठे तो परम प्रसाद देखो हमारे लिए आ गया। अब खाली ड्राई फ्रूट नहीं, खजूर भी आने लगी, खजूर भी आने लगी। और मेरे फ्रिज में अब जगह ही नहीं इतनी, इसलिए आज सबको 2-2 खजूर प्लस बादाम। देखो बोनस, शिष्यों को बोनस, नॉट ओनली द खजूर, और खजूर भी ए ग्रेड, और बस्तान की सर्वश्रेष्ठ खजूर हमें भेंट मिल रही है। क्या ये कम है? ये कम है? जो कुछ भी हमें मिला हुआ है, आज का दिन कम है? मैं कहता हूं एक भी क्षण बिगाड़नी नहीं है ये प्रसाद। मैं देखता जाता हूं, मैं आपको कहूंगा, चलो ये मैं बांट रहा हूं, अब ये घट रहा है, हो ही नहीं सकता। अभी तक मैं कहूं, अभी तक मैं मेरे जीवन का अनुभव कहूं, कुछ भी मेरे पास घटा नहीं, कुछ भी मेरे पास। समृद्धि की व्याख्या अगर आप करते हो तो आप मुझे कौन सी कैटेगरी में रखोगे? चलो, ना मोबाइल चलाना मुझे आता है, ना मेरे पास है, ना मैं रखूंगा, ना मेरे पास कोई बैंक बैलेंस है, नॉट अ सिंगल रुपीस, ना कोई मेरे पास जमीन जायदाद है, कागजात है जमीन जायदाद के। आप मुझे रखोगे कौन सी कैटेगरी में? मैं हर दिन सबको ड्राई फ्रूट बांटता हूं, आप मुझे कौन सा दर्जा दोगे? दरिद्र, परम दरिद्र, सामान्य, अमीर, परम अमीर? ये भी सोच, ये भी आपकी सोच। दिव्यवाणी के बाद मैं सब बच्चों को लेकर जाऊंगा भ्रमण, 1 किलोमीटर का भ्रमण। बहुत सुंदर दंपति आ रहे हैं मेरे पास, मुझे गर्व होता है कि चलो अमेरिका जाने से पहले, डॉलर कमाने से पहले, पाउंड कमाने से पहले गुरु का दर्शन, अर्थात आप जुड़ गए गुरु के साथ। याद आएगी कि इतने पाउंड बैंक बैलेंस हो गई,
गुरु को तो हमने कुछ भी भेजा नहीं। देखो ट्रिक मेरी, वो भी बताता हूं खुला, डिवाइन पॉलिटिक्स। छुपा छुपा पॉलिटिक्स मुझे कभी अच्छा ही नहीं लगा। 2 शिष्य ऐसे हैं मेरे जो अमेरिका जा रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत कमाना ही है, कमाना ही है। ताई कणे देखो आज भी कहता है परमात्मा परमात्मा अभी हमारा रस नहीं। अभी आप हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि कनाडा में हमारे 4 फार्म हाउस है, अभी हम 8 और खरीदना चाहते हैं। ये आपके आशीर्वाद से मिलेगा तो आपको गुरु मानेंगे, नहीं तो और बहुत गुरु बैठे हैं, हम वहां चले जाएंगे। धमकी। मुझे भी खोजना पड़ता है कि किस तरह से मनुष्य को धन दिया जाए। यही तो ट्रिक है। जो पाउंड कमाओ आप, उसके 25% सर्वजीवों के कल्याण के लिए भेजना है, अलग रखना है। ऐसा नहीं कि कल ही मुझे भेज देना है, लेकिन इस बात पर ध्यान देना है। मैं घुमाने ले जाऊंगा, मैं मिलाऊंगा मेरे कुकलुओं से, गायों से, गायों को गुड़ खिलाऊंगा रेडी के हाथ। रेडी का आज अंतिम दिन है यहाँ, अभी तो वो शरीर में है, अंतिम दिन यहाँ। अभी तो वो केरला जाएंगे, बहुत जगह से आमंत्रण है, लेकिन आज का दिन यहाँ पर उसका अंतिम दिन है। उसके हाथों में गुड़ खिलवाऊंगा कि आप गुड़ खिलाओ गायों को। उसके हाथ पर, उसके माथे पर अपना हाथ फेरो, प्रेम करो। मेरे कुकलुओं से मिलाऊंगा। माधव को तो बहुत कुकले अच्छे लगते हैं। आज उसे एक नई कविता सिखाऊंगा। देखो इस तरह की समाधि में प्राप्त हुई, रात को समाधि में। कहता हूं आपसे, छुपाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे माधव को सिखानी है। भूगोल भूगोल भाई भूगोल भूगोल, माला बधा छोकला ने भावे छे गोल। फिर से कहता हूं, बहुत सुंदर कविता। जब भी कभी आप टेंशन में आ जाओ, समझ लो कि आप अमेरिका चले गए, टेंशन टेंशन ये हो गया, आप किस तरह से यहाँ का ये प्रश्न सॉल्व करना, पहले कविता गा लेना। फिर से गाता हूँ, ठीक से सुने ध्यानपूर्वक। ध्यानस्थ, केंद्रस्थ, आत्मस्थ, स्वस्थ, समय के साथ साथ सत श्री अकाल। फिर से सुने। भूगोल भूगोल भाई भूगोल भूगोल, माला बधा छोकला ने भावे छे गोल। सबको प्राणी दिखाने ले जाऊंगा, पूरा 1 किलोमीटर का राउंड, लेकिन हर कदम रहस्यमय। 1 किलोमीटर के हर कदम परम रहस्यमय सब के साथ, ऐसा सीक्रेट हर जगह रहस्यमय। वड़ का एक पेड़ आता है हमारे भ्रमण में, सबको दर्शन करवाऊंगा। अति सुंदर वड़, अति सुंदर वड़, इसका भी दर्शन करवाऊंगा। और फिर सबको ले आऊंगा निवास स्थान में जहां पर हम ठहरे हैं। फिर सबकी अपनी स्वतंत्रता, किस तरह से दिन जीना है, किस तरह से काम करना है, सबकी अपनी सोच, सबकी अपनी समझ। मेरा होमवर्क इतना ही। आज के दिन भोजन पर ध्यान देना है। भोजन और आपके जीवन की शांति को बहुत गहरा संबंध, इतना कह देता हूं। अब स्वागत प्रार्थना से पहले मैं आपको एक मंत्र करवाता हूं, शांति मंत्र। इसके हम 3 आवर्तन करेंगे। 3 आवर्तन इसलिए कि आप ठीक से शांति मंत्र को समझे किस तरह से प्रकट करना है। और मैं कहूंगा यहाँ पर सबको, जो यहाँ जिसे ग्रीन कार्ड मिल गया इस यूनिवर्सिटी में, प्रसाद मंदिर जो संभाल रहे हैं, शांति मंत्र के बिना भोजन ग्रहण न करो। जब दोपहर का भोजन, एटलीस्ट दोपहर और रात का भोजन लो, भोजन से पहले भी शांति मंत्र उच्चारण करे, भोजन के बाद भी शांति मंत्र उच्चारण करे, ताकि ये मंत्र का रहस्य विज्ञान मनुष्य समझता जाए और उसके जीवन में इस मंत्र का उपयोग परम शांति को आमंत्रित करता है। मेरे कहने से बात मान मत लेना, स्पिरिचुअल साइंस में आपको बता रहा हूं, प्रैक्टिकल वर्क। चलो अब हम अनुभव करते हैं शांति मंत्र। आंखें बंद कर दे। मेरे साथ
आंखों को बंद रखे, रीढ़ सिद्धि, थूक को गले में निकाले। एक बार चेहरा ऊपर करके, एक बार चेहरा सीधा रख के, एक बार दाढ़ी टच करे, गर्दन के साथ दबोचे और थूक को गले में निकाले। चलो अब दूसरी बार प्रकट करते हैं और गहराई के साथ। जुड़े मेरे साथ। शांति शांति शांति। आंखें न खोले, रीढ़ सिद्धि, चेहरा सीधा। अनुभूति करे आपके मुख से शांति मंत्र। Not the mechanical process. What is the difference between we all and all the robots are present on the earth is जीवंत रहना। फिर से एक बार 3 अवस्था में थूक को निकालेंगे। एक बार चेहरा ऊपर करके, ठीक से थूक को गले में निकाले, चेहरा सीधा रख के। छोटी सी प्रक्रिया आपके आंत को स्वस्थ कर देगी, आपके भय को दूर कर देगी, चिंता को दूर कर देगी। और एक बार दाढ़ी टच करे गर्दन के साथ और थूक को गले में निकाले। चलो अभी एक बार शांति मंत्र का अनुभव करते हैं। गहराई के साथ मेरे साथ जुड़े। शांति शांति शांति। आंखों को बंद रखे, अनुभूति करे शांति। ठीक से अनुभूति करे। आज का दिन सोमवार, शांति से जीने का दिन। भोजन ग्रहण करें इससे पहले भी शांति मंत्र एटलीस्ट एक बार धीरे से भी बोले। होटल में भोजन लेते हो, बाहर भोजन लेते हो, तो भी हल्की आवाज में शांति मंत्र स्मरण करके भोजन ग्रहण करें। आपका भोजन बदल जाएगा प्रसाद में। अर्थात जीवन में प्रसन्नता और शांति। प्रसाद का और कोई अर्थ नहीं। प्रसाद का अर्थ है जो भोजन जीवन में शांति और प्रसन्नता लाता है, शरीर को स्वस्थ रखता है, मन को स्वस्थ रखता है, मूड को स्वस्थ रखता है, उस भोजन को कहा जाता है प्रसाद। ठीक से अनुभूति करें शांति। भोजन से पहले भी शांति मंत्र का उपयोग करें। देखें मेरा मार्गदर्शन कितना सही है, कितना गलत है। जब आप भोजन समाप्त करें, संतोष का दर्शन करें। चूकना नहीं। आज की चाय, आज का ब्रेकफास्ट, आज का भोजन, प्रातःकाल का भोजन, दोपहर का भोजन, सायंकाल का भोजन, संतोष को चूकना नहीं। और अंत में भी शांति मंत्र प्रकट करें। शांति मंत्र का अर्थघटन अभी आंखें बंद रखें। शक्य है शांति मंत्र का अर्थघटन आपको बोलना नहीं है, केवल श्रवण करें। ठीक से श्रवण करें। अगर आप अपना ध्यान ले जा सकते हो नाभि केंद्र पेट के ऊपर, काम केंद्र मूलाधार चक्र के ऊपर, हृदय चक्र ऊपर, जब मैं नाम बोलूं वहां पर ध्यान ले जाए। ये इसकी अंतर्गत प्रक्रिया है। सिखाता हूं धीरे धीरे। शांति मंत्र का अर्थघटन। हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हमारे मूलाधार चक्र काम केंद्र की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं
शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हमारे हृदय चक्र, भाव शरीर की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन, परम शांति का अनुभव करते रहे। आंखें खोल दे। हम सब सदा हमारे बाहर परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। अस्तु। अब हम स्वागत करेंगे, स्वागत प्रार्थना के माध्यम से अज्ञात का। चलो, आज का सोमवार है। आप क्या जानते हो आज के सोमवार में आपके साथ क्या घटना होगी? ये जो प्रक्रिया है, आपकी श्रद्धा विश्वास बढ़ाने की प्रक्रिया। स्वागत का अर्थ क्या है? स्वीकार। जो कुछ भी होगा हम तैयार हैं। प्रत्येक दिन तैयार होते जाना है अज्ञात के स्वीकार के लिए। इसका जो आदर्श स्थिति है, खड़े रहकर इस प्रार्थना में उतरेंगे। सोमवार का स्वागत। अनुसरण करें। सूर्य के सामने चेहरा रखे, सूर्य के सामने चेहरा रखे। हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का। हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का। हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का। हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का। हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का। हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का। हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का। हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का। ऊपर हाथ उठाओ। हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे सोमवार का। हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे सोमवार का। ऊपरी हाथ रखना। हम स्वागत करते हैं नए जीवन का। हम स्वागत करते हैं नए जीवन का। हम स्वागत करते हैं नए धर्म का। हम स्वागत करते हैं नए धर्म का। आंखों को बंद कर दे, रिलैक्स, हाथ भी रिलैक्स कर दे। एक बार फिर से अंतर जगत का दर्शन। शरीर, आपका मूड प्रसन्न ही, मेरी गारंटी, मन विलीन, मन की शक्ति रूपांतरित हो गई इस प्रसन्नता में। मन की शक्ति रूपांतरित हो गई शांति में। जितनी हमारी क्षमता काफी है, आज के दिन को जीने के लिए काफी है। कल की चिंता मत करना, आपको मार्गदर्शन मिल ही जाएगा, मेरी गारंटी। चलो, अब हम लेंगे वर्तुलाकार नमस्कार। शांति से पहले मुझे सुन ले। जो कुछ भी हमने पाया है, जो कुछ भी हमने पाया, ज्ञान, समझ, शांति, आनंद, उल्लास, जीवन की समझ, हम उसे बांट देंगे पूरे अस्तित्व में। हमें कुछ नहीं रखना है। वर्तुलाकार नमस्कार लेकर सर्व दिशाओं में आपकी आत्मा की शक्ति बांटो, आपका ज्ञान बांटो, समझ, शांति बांटो। सर्व जीवों का जीवन कल्याणमय हो, यह हमारी सबकी भावना। हर मनुष्य ज्ञान सभर जीवन जिए, परम समृद्ध जीवन जिए, यह हमारी सबकी भावना। एटलीस्ट एक बार वर्तुलाकार नमस्कार ले लो। मुझे सुनते जाओ, नमस्कार लेते जाओ। सर्व दिशाओं में हमारी कल्याण भावना, हमारी शांति की शक्ति, जितना हमारा सामर्थ्य। चलो, अब हम लेंगे अंतिम सूत्र। अनुसरण करें। आंखों को खोल दे, चेहरा ऊपर उठा दे। मैं आपके समक्ष, दोनों हाथ ऊपर उठा दे। सूत्र को अनुसरण करें। स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ शरीर में शरीर को छोड़ने की, शरीर को छोड़ने की महाकला महाकला प्राप्त करें हम। प्राप्त करें हम। अब आप लोगे ब्रह्मार्पण, अर्थात साष्टांग दंडवत। छाती के पास कुछ गरम रखे, डायरेक्ट साष्टांग दंडवत न ले। अगर जिसका शरीर ठीक है ले सकते हैं। शरीर के साथ कोई गुंडागिरी नहीं। शब्द याद ना आया तो गुंडागिरी आ गई। बड़जबरी नहीं, जड़ता नहीं, जड़ता।
अगर आपका शरीर ठीक है, साष्टांग दंड का अनुभव खोए ही नहीं। परमात्मा के पास जितनी शांति है सब आप ले लो, सब लुटा लो, लुटा लो। परमात्मा भोला है, एकदम दे ही देगा। मैं जानता हूं उसे, मैंने सब ले ली। ब्रह्मार्पण। इस क्षण को खोए नहीं, अद्भुत क्षण। आपकी इतनी शांत मौन बैठक, आपकी इतनी समझ, और इसके बाद साष्टांग दंडवत प्रणाम, पूरे अस्तित्व के साथ एक हो जाना। एटलीस्ट सुबह और शाम ये प्रक्रिया करे, करवाए। यहां तक आप किटी पार्टी में जाते हो, वहां भी इस प्रक्रिया से परिचित बनाए महिलाओं को, स्त्रियों को, कि इस तरह से ओम शांति मंत्र का अर्थघटन है, इस तरह से साष्टांग दंडवत लेना है। ज्ञान को फैलाने में हम सब मदद रूप हो। इस पृथ्वी पर ज्ञान फैलना चाहिए, अज्ञान नहीं। जब आप साष्टांग दंडवत से उठो, तुरंत न उठे, धारण करे भुजंगासन, नाग का रूप धारण करे, नाग का रूप, 10 फेंड वाला नाग धारण करो रूप, ताकि नाग का भय आपके शरीर से चला जाए, सांप का भय चला जाए। भुजंगासन का आध्यात्मिक मार्गदर्शन, सांप के भय से मुक्ति होने के लिए, नाग के भय से मुक्त होने के लिए भुजंगासन। आप ही नाग, फिर नाग से कैसे डरोगे? चलो फिर से हम प्रार्थना कर दें। आज का ये पवित्र सोमवार इस मृत्यु लोक पर, इस पृथ्वी पर सर्व जीवों के लिए कल्याणकारी बना रहो, मंगलमय बना रहो। ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना अस्तु।